सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो बताने वाला हूँ iOS 18 के कुछ हिडन टिप्स जो कि आपके बैटरी को बचा सकते हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होगे बट आपको पता नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी आईफोन की बैटरी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है और जिसकी वजह से आपको जो बैटरी बैकअप है वो बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो पर मैंने कुछ सेटिंग्स आपके साथ में शेयर किया हुआ है जिसमें से बहुत सारी चीज़ आपको पता होगी बट बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होगी। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो वेदर एप्लीकेशन होता है आईफोन का वो बहुत ही कमाल का है और खासकर iOS 18 के बाद यहाँ पे हम वेदर का एक डेडिकेटेड वॉलपेपर को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो मेरे केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मस्त में वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ पे डायनामिक आइलैंड के जस्ट पीछे सन है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है बट यहाँ पे ये बैकग्राउंड में बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है क्योंकि जो एनिमेशन से जो ग्राफिक्स है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो वॉलपेपर वेदर का इसे आप चेंज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टेबल या फिर बोल सकते हैं स्टील वॉलपेपर को लगाना है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ही हो। ठीक है, तो कोई भी स्टील वॉलपेपर को यूज़ कीजिए जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको बैटरी के बैकअप में बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि iOS 18 के बाद बहुत सारे बीजेस यहाँ पे आ चुके थे। तो जो बीजेस हैं वो आईफोन में एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ बीजेस को लगाया हुआ है बट इसमें अननेसेसरी बीजेस भी होते हैं जो कि आपके आईफोन के बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। तो सजेस्ट मैं आपको ये करूँगा कि आप जो इसके बीजेस होते हैं उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए क्योंकि जितने ज़्यादा बीजेस रहेंगे बैकग्राउंड में बैटरी उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा। सो आपके लिए सजेशंस यही रहेंगे कि जितने भी अननेसेसरी बीजेस है उन सारे बीजेस को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो जो कि आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा एक बोलते हैं ना अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड आपको करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक एक करके बीजेस के जितने सारे बीजेस है उन सबको आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। जितने ज़्यादा बीजेस रहेंगे उतने ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगा। यहाँ पे मैंने एक बीजेस को ऐड किया जो कि क्लॉक का बहुत ही अच्छा लगता है और खाली एक आप रख सकते हो या फिर एक से ज़्यादा जो कि आपको यूजेबल हो। बाकी अननेसेसरी बीजेस को आप डेफिनेटली उसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे नए आईफोन्स में अभी फ़िलहाल के आईफोन्स में ओलेड डिस्प्ले मिलता है। तो ओलेड डिस्प्ले होता ये है कि उसमें अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हो तो डार्क मोड यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो आईफोन्स में वो डीम हो जाते हैं, बोल सकते हो पूरा का पूरा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ जो नेसेसरी जगह होती हैं जैसे कि डायल पैड देख सकते हो उसी तरीके के वहाँ पे जो पिक्सल्स है वो ऑन है, बाकी सारे जो पिक्सल्स है इंडिविजुअली वो सारे के सारे ऑफ हो चुके हैं। ये होता है ओलेड डिस्प्ले में। तो आपके पास ओलेड डिस्प्ले वाला आईफोन से लेटेस्ट वाला तो उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा डार्क मोड ही का इस्तेमाल करो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोगों को डार्क मोड पसंद नहीं आता, लाइट मोड ही जमता है। तो आप उस केस में सुबह 7 बजे लाइट हो जाएगा, शाम को डार्क हो जाएगा, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन टाइमिंग का कर सकते हो जिसकी वजह से आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक टाइम पर डार्क मोड और लाइट मोड हो जाएगा। अच्छा, देख सकते हो कि आईफोन्स में एक बहुत ही कमाल का फीचर्स है जो कि रेस टू बेक है। अभी मैं आईफोन को करूँगा अपने आप ये ऑन हो गया, इसे मैं उठाता हूँ तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रेस टू बेक का जो फीचर्स है वो ऑन है जो कि बाय डिफ़ॉल्टली नया फ़ोन लेने के बाद हमारे आईफोन में ऑन करके हमें दिया जाता है। तो इसको बंद करने के लिए सेटिंग पे जाइए। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, मैं डार्क मोड हटा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्प्ले ब्राइटनेस पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेस टू बेक, इसको आप बंद कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ऑटो लॉक होता है, ऑटो लॉक पे जाने के बाद यहाँ पे आप मिनिमम 30 सेकंड 1 मिनट रख सकते हो। यहाँ पे मैं 1 मिनट को चूज़ करता हूँ क्योंकि 1 मिनट बहुत ही परफेक्ट टाइम है। आप अगर फ़ोन रख देते हो तो ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसे नेबर पे किया है तो अगर आप कभी भूल गए तो पूरा सारा टाइम आपका जो आईफोन से इसी तरीके से ऑन रहेगा जिसकी वजह से बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे 1 मिनट या फिर 30 सेकंड रखिए, बट सजेस्ट करूँगा 1 मिनट बहुत ज़्यादा ही आइडल टाइम होता है, बहुत ही एक बोल सकते हैं सुपीरियर टाइम है। 1 मिनट का जो टाइम इसमें आपको दिया जाता है। अच्छा, आईफोन्स में क्या होता है कि ब्राइटनेस जो होता है उसे हमें ऑटो पे ही रखना चाहिए, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। कुछ लोग होते हैं जो मैनुअली रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर वो कहीं अंधेरे पे चले गए तो उनको कम करना पड़ता है, उजाले जगह पे गए तो उनको ज़्यादा करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि अननेसेसरी हम ब्राइटनेस को एक लेवल फिक्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब हमें कितना चाहिए हमें पता नहीं चल पाता बट सिस्टम को पता है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है कि सेटिंग पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर देना है आपको ऑटो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑटो ब्राइटनेस सर्च करना है और ऑटो ब्राइटनेस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर आप जाइए और आपको ऑटोमेटिक नीचे लेके चले जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो ऑटो ब्राइटनेस मेरे केस में ऑन है, अगर आपके केस में ऑफ होगा तो इसे आप इस तरीके से ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद क्या होता है, ऑटो ब्राइटनेस से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है कि आप लाइट एरिया में हो या डीम एरिया में हो, उसी हिसाब से आपको एक्यूरेट बैलेंस बना के देता है जो कि हम नहीं कर सकते। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑटो ब्राइटनेस ऑन कीजिए जो कि आपके आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस आपकी बैटरी के लिए भी। गाइस यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि iCloud
iCloud में अननेसेसरी डेटा अपलोड होते रहते, डेटा होता है इंटरनेट वो भी कम हो जाता है। तो इसको आप कैसे बंद कर सकते हो, आपको चले जाना है सेटिंग पे, फिर यहाँ पे आपको जो आपका टॉप पे नाम दिखता है कुछ इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा iCloud पे जाइए, फिर यहाँ पे देख सकते हो कि सेव टू iCloud सी ऑल, तो आपको सी ऑल पे क्लिक कर देना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उनका जो बैकअप है वो ऑन होकर रखा हुआ है। तो आपको चूज़ कर लेना है कि किसका आपको बैकअप चाहिए, किसका बैकअप नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप सारे बैकअप को यहाँ पे बंद कर दीजिए। देख सकते हो मेरे केस में मैंने बंद किया हुआ है, आपके केस में ऑन होगा तो यहाँ पे बंद कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए फाइंड माई का डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी आपका आईफोन चोरी हो गया तो आपके iCloud पर अपडेट देता रहेगा, तो इसको ऑन रखिए। बाकी म्यूज़िक का बंद कर सकते हो, वेदर का बंद कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से व्हाट्सअप का ऑन रखिए, व्हाट्सअप का भी जरूरी होता है क्योंकि व्हाट्सअप का बैकअप हमारे आईफोन्स में होता रहता है। इस तरीके से आप भी चेक कीजिए और आपके iCloud में जो भी डेटा अननेसेसरी अपलोड हो रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। आपका इंटरनेट भी खत्म होता है जो कि लिमिटेड है, प्लस आपका बैटरी भी जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है, तो इस चीज़ को आप जरूर चेकआउट कीजिए। सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे होता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ का। तो देख सकते हो अभी मेरे केस में वाईफाई ब्लूटूथ ऑन है। अगर मान लीजिए आप रात को सो रहे हो, अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आपको लग रहा है कि आपने इसे बंद कर चुका है, ये बंद हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बट आप इस केस में गलत हो गाइस, क्योंकि क्या होता है कि बैकग्राउंड में ऑन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तो बंद आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, बट ये बैकग्राउंड में ऑन है। मैं आपको जाता हूँ सेटिंग पे लेके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि वाईफाई पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे सर्चिंग करना शुरू कर दिया है, देख सकते हो ये सर्च कर रहा है। ब्लूटूथ पे जाऊँगा, ब्लूटूथ भी यहाँ पे देख सकते हो ये सर्च करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो अदर डिवाइसेस, तो रात भर इस तरीके से स्कैनिंग मोड ऑन रहता है उनका, वे ढूंढते रहते हैं कि भाई कोई हमें से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंगल टैप मैंने बनाया शॉर्टकट जो कि बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद कुछ इस तरीके से जो आपका वाईफाई का टॉगल है, तो बंद होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस लाइन आ जाएगा जो कि ये इंडिकेट करता है कि अब जाके प्रॉपर आपका ब्लूटूथ और वाईफाई का जो टॉगल है अब जाके बंद हुआ है। तो ये शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको उससे वीडियो चाहिए तो बना दूंगा वीडियो। फिलहाल के लिए आप सेटिंग पे जाके आप यहाँ से अंदर से बंद कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे शॉर्टकट मैंने एक टाइप में बनाया जो कि एक टाइप में मेरा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेक श्योर कीजिए रात के टाइम मोस्टली, क्योंकि हम सो जाते हैं तो हमारा जो ब्लूटूथ और वाईफाई है वो हमेशा चालू रहता है, तो एटलीस्ट रात के टाइम ऐसे जाके बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे। एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, आपको चले जाना है सेटिंग पे, फिर यहाँ पर दिखाई देगा मोबाइल सर्विसेज, आपको इस पर चले जाना है। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा iCloud बैकअप का, तो इसको आप बंद कर सकते हो। इस पे होता ये है कि जो भी आप आपका जो कनेक्टेड वाईफाई कॉल्स होता है ऑटोमेटिकली वो आपके iCloud पे चले जाता है बिना आपके परमिशन के, जिसकी वजह से आपका बैटरी भी जाता है, प्लस आपका मोबाइल का जो लिमिटेड डेटा है वो भी ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हो। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि एयर ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद उसे एयर ड्रॉप को भूल जाते हैं और एयर ड्रॉप हमेशा चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, जनरल में चले जाना है सेटिंग पे, फिर यहाँ पे दिखाई देगा एयर ड्रॉप्स, इस पे जाइए। यहाँ पे देख सकते हो कि जो एयर ड्रॉप है मेरे केस में रिसीविंग ऑफ है, बहुत लोग का कॉन्टैक्ट्स ओनली रहता है या फिर एवरीवन फॉर 10 मिनट्स रहता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि रिसीविंग ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर, जो कि बहुत ही कमाल का एनिमेशन इसके अंदर आता है। स्टार्टिंग में जब आया था बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट इस तरीके से आप फ़ोन रखते हो, यहाँ से कोई दूसरा फ़ोन इस तरीके से टच होगा तो एक सुंदर सा एनिमेशन दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। बट आप इसे नहीं चाहते, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आपके पास फ़ोन है, आपके फ्रेंड के पास भी फ़ोन, अगर आपने फ़ोन दोनों एक साथ रखा तो ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर जो सेंसर से उसे स्कैन कर लेगा और इस तरीके से आपको एनिमेशन निकाल के दे देगा। तो मेक श्योर आप इसे यहाँ से डेफिनेटली बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद आपका जो ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए एनिमेशन कभी ज़रूरत लगी तो आप जाके सेटिंग से ऑन कर लीजिए, ऑन करने में सिर्फ 1 मिनट ही लगता है। तो यहाँ पे अंदर से ऑन करने पे आपका जो बैटरी है वो मेक श्योर बहुत ज़्यादा बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एक नया फीचर्स आया जो कि है एयर प्ले एंड कंटिन्यूटी, इसके बारे में मुझे अभी पता चला। आप यहाँ देख सकते हैं कि मोटोमेटिक एयर प्ले कुछ इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक करेगा। सबसे पहले आप इसे नेबर पे क्लिक कीजिए। नेबर पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफर टू होम पोर्ट। अगर आपके घर में एप्पल का होम पोर्ट नहीं है तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई, इसे आप क्यों ऑन करके रखे हुए, इसे आप बंद कर सकते हो। हैंड ऑफ मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास आईफोन है, फिर आपके पास आईपैड है, iMac है, आपका डेटा आप चाहते हो कि फटाफट इसमें से उसमें जाए, उसमें से उसमें चले जाए, ठीक है। तो उस केस में आप इसको ऑन कीजिए। अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ही आईफोन से बाकी कुछ भी नहीं है एप्पल का इकोसिस्टम, देन डेफिनेटली टर्न ऑफ। एंड यहाँ पे कंटिन्यूटी कैमरा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो आईफोन का जो आपका मैक का कैमरा है वो एक बैक कैम आपका आईफोन बैक कैम की तरह काम करे तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पे एयर प्ले रिसीवर ये भी मैंने बंद किया हुआ है। तो मेक श्योर कीजिए सारी चीज़ें आपके आईफोन्स में वो सारी चीज़ें बंद हो। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता है कि इसको एग्जैक्टली किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ। जो
बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश होता है कुछ इस तरीके से। इस पर जाओगे तो जैसे होता है यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर टॉगल दिखाई देगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का, तो बहुत लोग इसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है, बट उनको यहाँ पे नहीं पता कि इसका सही तरीका क्या है। देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनका बैकग्राउंड में रिफ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए ऑथेंटिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो। बाकी एयरटेल और अमेजोन का मुझे कोई नीड नहीं क्यों रिफ्रेश होने के लिए, वो मैं उसको जाके देख लूँगा। उस तरीके से बजाज का, ब्लैक होल का, कैंडी क्रश का मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैं बंद कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको उन डेटा को सिलेक्ट करना है जिनका आपको बैकग्राउंड में, उस चीज़ को आप बंद कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को आपको ऑन रखना है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर। आप बोल सकते हो कि इसके अंदर बैटरी के रिगार्डिंग्स बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। इस पे जाने के बाद सबसे पहले दिखाई देगा आपको ट्रैकिंग पे आना है। तो मेरे केस में यहाँ पे ट्रैकिंग को मैंने बंद किया हुआ है, आपके केस में कुछ इस तरीके से ऑन होगा और इस तरीके से ऑन होंगे। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि अगर आप अलाउ ऐप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ऑन कर देते हो तो सारा टाइम जो एप्लीकेशन मतलब लोकेशन को ट्रैक करेंगे, और जाहिर सी बात है कि आपका लोकेशन ट्रैक होगा तो आपकी बैटरी भी ड्रेन होगी। तो आप इस केस में सारी चीज़ों को बंद कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे एप्लीकेशंस को भी आप चूज़ कर सकते हो जो कि ट्रैकिंग है वो बंद हो जाएगा और आपका जो बैटरी है वो कुछ हद तक बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है लोकेशन सर्विसेज। इस पे जाइए एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लोकेशन सर्विसेज को जो आपको ऊपर दिया रहता है इसको आपको ऑन रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस कभी आपका आईफोन चोरी हो जाता है तो लोकेशन अलर्ट पे जाइए और यहाँ पे शो मैप इन लोकेशन अलर्ट इसको भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद शेयर माय लोकेशन पे जाके आप यहाँ पे इन तीनों को ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे जिसका इस्तेमाल आप नेबर वाइल यूजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि चूज़ करना है कि कौन सा एप्लीकेशंस आप चाहते हो जो कि आपके यूज़ करने पे ही आपका लोकेशन ट्रैक करे। लाइक कैमरा, तो लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि किस जगह से आपने फोटो को कैप्चर किया, कितने बजे कैप्चर किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोम, कैंपस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक, नेवर मैंने किया, फाइनल कट प्रो को भी मैं नेवर कर देता हूँ। तो उस तरीके से आपको चूज़ करना है और यहाँ पे जो फाइंड माय है उसको यूजिंग वाइल द एप्लीकेशन करना है और प्रिसाइज लोकेशन को आपको ऑन कर देना है। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन से एप्लीकेशन को आपको वाइल यूजिंग पे करना है फिर नेबर पे करना है, वो आपके पे डिपेंड करता है। आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हो अपने आईफोन्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपकी जो बैटरी हो ड्रेन होने से बच जाए। अगर कुछ मेरे से चीज़ें मिस आउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।